राम राम सभी किसान साथियों को। F2DF ने जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी जानकारी किसानों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, इसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं F2DF के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कोई भी जो किसान खेती करता है वो रासायनिक से जैविक की तरफ जब चलेगा, मूव करेगा, तो उसने 5-7 बुनियादी चीजों का ध्यान रखना है जी। उसने सबसे पहले अपनी जमीन को सुधारने का ऊपर काम करना है। जो बैक्टीरिया, जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया जिनको हमने जहर डाल डाल कर खत्म कर दिया, उन बैक्टीरिया को दोबारा गो कृपा अमृत या फिर गाय के गोबर गौमूत्र के मदद से अपनी जमीन में स्थापित करना है। और फिर उनकी बढ़वार के लिए हमने ऐसा वातावरण विकसित करना है ताकि वो उनकी वंश वृद्धि वहीं कर सके और वे अपनी जमीन में कॉलोनियां बना सकें। उसके बाद हमने बीज का चयन करना है, बीज उपचार करना है और बीज को बिजाई का उचित दिशा और दूरी का तरीका अपनाना है, जो हर एक फसल का अलग अलग तरीका है। बीज के बाद सिंचाई जो हमने उचित तरीके से करनी है, फल्ड इरिगेशन से बचना है। उसके बाद आपका इंसेक्ट और फंगस को कंट्रोल करने के लिए हर 15 दिन बाद गो कृपामृत का स्प्रे करिए। आप अपनी फसल में 2 लीटर गो कृपामृत का मदर कल्चर और 13 लीटर पानी आप हर 15 दिन बाद स्प्रे करिए। किसान साथियों को यहाँ 2 बातें ध्यान में रखने की जरूरत है भाई। जब कोई भी किसान अपनी कोई भी बीज लगाता है किसी भी फसल का, तो उसको इस बात का ध्यान रखना है वो बीज पूर्णिमा के दिन जर्मिनेट हो, ताकि पूर्णिमा के दिन जर्मिनेट होने वाले बीज की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, वो 100% होती है। उस दिन पूर्णिमा के दिन जर्मिनेट हुआ पौधा किसी भी छोटी मोटी बीमारी को अपना आप भगा देगा बिना किसी स्प्रे या किसी भी तरह की दवाई की मदद से। तो पूर्णिमा वाले दिन जर्मिनेट बिजाई करने के लिए हमारे को ये ध्यान में रखना है भाई, गेहूं की फसल 6-7 दिन में पैदा होगी कि या 6 दिन में पैदा होगी। इस तरह जिस फसलों का हम चुनाव करते हैं हमारे को ये पता होना चाहिए भाई ये इतने दिन बाद जर्मिनेट होगी, तो हम पूर्णिमा से उतने दिन पहले उस फसल की बिजाई कर दे ताकि वो पूर्णिमा के दिन जर्मिनेट हो। और फिर उसके बाद हमने जो स्प्रे करना है, चाहे वो रासायनिक किसान हो चाहे वो जैविक किसान हो, हमने ये ध्यान रखना है पूर्णिमा और अमावस्या का दिन, और इस पूर्णिमा और अमावस्या से एक दिन पहले और एक दिन बाद उन 72 घंटे का समय का चुनाव करके हमने उस स्प्रे को करना है, क्योंकि वो समय कीट पतंगों का मीटिंग का समय है। अगर हमने स्प्रे करके, चाहे वो गो कृपामृत हो, चाहे वो जीवामृत हो, चाहे वो डीकंपोजर हो या वो फोके पानी का स्प्रे हो, हम उस स्प्रे को करके उन कीट पतंगों के मीटिंग टाइम को डिस्टर्ब कर देंगे, जिससे उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी और वो हमारी फसल को नुकसान नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।